बात जो मैंने वसीयत में लिखा है वही तुम दोनों को मिलेगा, ना उससे पहले मिलेगा और ना उससे ज्यादा मिलेगा। और गुजरने तक दीमक की तरह चाटते रहोगे हमारी जिंदगी को, है ना? ए करण, ये तरीका है पप्पा से बात करने का? माफी मांगे नहीं। ये मेरे बेटे हैं, यही सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूं कि ये मेरा बाप है। ये सीधी बात है, प्रॉपर्टीज में चारों के नाम होने चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो। बहुत सरस दिख रहा हो, बहुत सरस। एक मैं हूं कि तुम दोनों की जिंदगी सेटल करने की कोशिश कर रही हूं मैं, और तुम दोनों हम दोनों के जाने के बाद का सोचने लगे। देख माँ, मुझे पता है कि आज तक तूने सिर्फ दिया ही है, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। पहले जन्म दिया, फिर माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन अगर इस आदमी को इस घर में बाप का ओहदा चाहिए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी, वरना कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। करण, और मम्मी, अगर आपने इन पर तरस खाकर पैसे वैसे दिए हैं ना, तो ना मुझे और ना भैया को अच्छा लगेगा। अरे गौरव, तुम कैसी परवरिश दी है तूने, कैसे संस्कार दिए हैं, ये ऐसे कैसे हो गए? तो आप आते ना पप्पा और पति बनकर अच्छे संस्कार देने, तब तो पीछा छोड़ा के भाग निकले अपनी ईगो की आड़ में। और ये ईगो शू करूं तुम्हारा ईगो नु? हाँ, ईगो नहीं, जलन थी तुम्हें, जलन कि मैं जॉब करती हूं, आपसे ज्यादा कमाती हूं, मेरे कई सारे पुरुष दोस्त हैं। किसका डर था आपको? किसका डर था आपको? हाँ, कि उनमें से किसी के साथ मेरा कोई चक्कर है? अब तुम भी मुझे कोड़े मारोगी। बहुत है, अपने आप पे तरस खाना तो आप छोड़ ही दो। बुढ़ापे में आपको अकेलेपन का डर था, इसीलिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है आपने, वरना आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। आसान है बहुत ये सब बातें बोलना, पर फूल सी उम्र के मासूम बच्चों के बाप ऐसे अचानक एक दिन उनके सामने घर छोड़कर चला जाए ना, उसके बाद कैसे संस्कार, कैसी परवरिश। वडोदरा शहर, गुजरात। चंद्रकांत सोलंकी का घर, तारीख 2 जुलाई 2016। चंद्रकांत के बड़े बेटे करण सोलंकी का सेलफोन नहीं मिल रहा था। बाथरूम में जोયું करण? बाथरूम में भी देखा और घर के हर कोने में देखा। रिंग बज रही है पर पता नहीं कहां पे रख दिया फोन। करण, जो चीज घर में है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? अरे भाई, मैं घर पे लेके आया था, दोनों फोन घर पे लेके आया था, पर घर पे ही कहीं पे रख दिया लगता है। वो ऑफिस में छोड़ के आया होगा। हाँ, ऑफिस जाने जोई लेजे तू। ऑफिस के बाद तू कहीं और गया था क्या? कहीं और से क्या मतलब है तेरा? भड़क क्यों रहे? सिर्फ पूछ रहा हूँ। रास्ते पर कहीं रुका होगा, वहीं छोड़ आया होगा। तेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। देख करण, मेरे कहने का और कोई मतलब नहीं है, बहस मत कर। फिर से लड़ने लगे बच्चों की तरह। चलो चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, मैं भी लेट हो रही हूँ। मम्मी, आओ जे, चलो ऊपर निकलो छो। हाँ, आओ जाओ। आओ जो। तेरा फोन किसी ने चुरा तो नहीं लिया? अगर चुराया होता तो फोन स्विच ऑफ कर देता ना। रिंग क्यों जा रही है फिर? हो सकता है तूने साइलेंट पे कर दिया। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैं दोनों फोन घर पे लेके गया था। अब घर पे कहीं पे रख दिया या कहीं और, कुछ याद नहीं आ रहा है। बेल जा रही है ना, किसी ना किसी की नज़र पड़ी जाएगी और कोई सामने से कॉल बैक कर ही देगा। तू टेंशन मत ले, फोन मिल जाएगा तेरा। करण सोलंकी को उसके खोए हुए फोन के बारे में उसी दोपहर को खबर मिलेगी। उसे एक कॉल आएगा
उसे बताया जाएगा कि फोन कहां से कलेक्ट करना है और करण वहां जाएगा। हेलो, हाँ, कौन बोले सर? मैं करण सोलंकी बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आपने जिस नंबर से फोन किया है वो मेरा फोन है। मेरा मतलब कि मेरा दूसरा फोन। भाई मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारा फोन है? देखो भाई, ये मेरा ही फोन है, बिल भी है मेरे पास इसका। मैं पुलिस कंप्लेन करवाने ही वाला था। तो भाई बिल लेकर आओ और अपना फोन लेके जाओ। वैसे ये फोन मिला कहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं, मेरे भांजे को मिला। हाँ, लेकिन कहाँ पे मिला? ये तो मेरे को उसने बताया नहीं। आप आके फोन लेके जाओ ना अपना। ठीक है, कहाँ पे आना है? देखो 8:30 बजे तक तो मेरे को काम है। एक काम करो, 8:45 बजे महिमा तालाब के पास में आके फोन लेके जाओ। देखो भाई, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट छूटूंगा, 9 बजे तक छूटूंगा, तो 15 मिनट थोड़ा लेट हो जाएगा। चल से? हाँ चल से, लेकिन आने के टाइम पे इसी नंबर पे फोन कर देना। वैसे नाम क्या है आपका? 9:15 बजे महिमा तालाब। हेलो हेलो। अरे संजय, तेरी बात सही निकली। सामने से फोन आया उसका, बोला बिल दिखाकर फोन लेके जाओ। किस्मत अच्छी है तेरी। लेकिन समझ में नहीं आया फोन गायब कैसे हुआ। किस्मत का लिखा पत्थर की लकीर होता है फाल्गुनी बेन। आओ ना को महाराज, देखिए ना, मेरे करण की 2 शादियां 6 महीने में टूट गई। और दूसरा बेटा गौरव, उसकी भी बीवी एक ही साल में छुटा छड़ा देकर छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों होता है? दोष है फाल्गुनी बेन, कोई तगड़ा दोष है। तो उसका कुछ तो उपाय होगा ने। हाथ जोड़ती हूँ, कहीं करो। ठीक है, हम दोनों की कुंडलियां दोबारा से बनाते हैं, बारीकी से देखते हैं। भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। करण सोलंकी? हाँ हाँ, बस वही महिमा तालाब वाले रास्ते पे खड़ा हूँ। हाँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है। मैं करण सोलंकी, आप ही का फोन आया था ना? हाँ? आपने लेकिन अपना नाम नहीं बताया। अरे भाई, पहले अपना फोन तो लो। जी, थैंक यू। जेबें खाली है सर। मोबाइल बॉडी के आसपास तो कहीं नहीं। बाइक का नंबर ट्रैक डाउन करो। राइट सर। તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવામાં માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ। अभी फोन बंद है। दोनों फोन बंद है। कल रात तक तो फोन पर रिंग जा रही थी। हेलो GJ 095680, ये बाइक आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? अरे मेरी ही बाइक है तो मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड होगी ना। आपको कौन चाहिए? माहीपुरा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपकी बाइक हमें महिमा तालाब के पास मिली। શું વાત કરો છો સાહેબ? वो बाइक तो मेरा बड़ा भाई करण सोलंकी चलाता है। देखिए, बाइक के पास हमें एक लाश भी मिली। आप आकर शिनाख्त कर लीजिए। कौन हो तू? वो बाइक के बारे में क्या बोल रहे थे? करण के बारे में क्या बोल रहे थे? मम्मी वो શું કરે છે? करण
करण का दूसरा फोन परसों रात से मिसिंग था। मेरा मतलब 1 जुलाई से। कल सुबह करण अपना फ़ोन घर में ढूंढ रहा था, नहीं मिला, फिर वो ऑफिस चला गया। फिर दोपहर को उसने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि फ़ोन मिल गया है और शाम को फ़ोन लेकर घर लौट जाएगा। 9:30 बज चुके थे सर, करण अब तक घर नहीं आया था। मम्मी उसे बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी। ક્યારની રિંગ જાય છે, ઉઠા નહીં रहा है। मम्मी वो जो फोन गुम हो गया ना उसके पे ट्राई करना। हाँ ये भी नहीं उठा रहा है। बाइक चला रहा होगा, थोड़ी देर में घर आ जाएगा। रात भर करण घर नहीं आया। हमने पूरी रात उसे फोन ट्राई की। मम्मी ने सुबह भी उसे फोन ट्राई की, लेकिन सर फोन स्विच ऑफ आ रहा। करण की बॉडी के पास से हमें दोनों में से एक भी फोन नहीं मिला। किसने उसको फ़ोन करके बोला ये तो उसने बताया नहीं, मगर इतना बोला था कि सामने से किसी ने फ़ोन करके बोला है और वो शाम को मोबाइल लेने के लिए जाने वाला था। मोबाइल कहाँ खोया, कुछ बताया उसने? नहीं सर, वो अपने फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। कह रहा था कि अगर शाम तक फ़ोन नहीं मिला तो पुलिस में कंप्लेंट करेगा, इसीलिए मोबाइल का बिल भी साथ में रख रखा था उसने। उसे खुद को पता नहीं था कि उसने अपना दूसरा मोबाइल कहाँ रखा था। भाई को लग रहा था कि वो अपना फोन घर पर लेकर आया था और घर के अंदर ही कहीं खो गया है। फोन घर पे कैसे हो सकता है जब उसे फोन करके किसने ये बताया कि फोन उसके पास है? वही तो 1 जुलाई को शाम को ऑफिस के बाद करण कहीं गया था? सर, मैंने भी उसे यही सवाल किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऑफिस के बाद वो सीधा घर ही जाता था। 2 जुलाई को भी गया होगा, पर आगे मैं बोल नहीं सकता। संजय नाम है ना तुम्हारा? जी सर। 2 मिनट जरा बाहर। कोई लफड़ा वफड़ा था क्या इस करण सोलंकी का? कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर? जहाँ तक मुझे मालूम है वो मैरिड था। तो उसकी पत्नी कहाँ है? उसकी लाश की पहचान करने के लिए क्यों नहीं आई? करण तलाकशुदा था, वो भी 2 बार। 2 बार शादी, 2 बार तलाक। बंदा 2 मोबाइल रखता है, उनमें से एक गायब हो जाता है। कोई सामने से गायब हुए मोबाइल से उसके दूसरे मोबाइल पर फोन करता है, कहता है कि फोन उसके पास है, आकर ले जाओ। बंदा अपना फोन लेने जाता है और मारा जाता है, और दोनों फोन भी गायब हो जाते हैं। बटुआ भी गायब है सर। फोन लिए, बटुआ लिया, लेकिन बाइक छोड़ दी, जबकि अच्छी खासी बाइक बिक सकती थी चोर बाजार। सर, एक मोबाइल का गायब होना, अभी किसी का फ़ोन करके ये कहना कि अपना मोबाइल आकर ले जाओ, वो भी एक सुनसान जगह से, और फिर कत्ल। सोची समझी साजिश लगती है सर। इस करण सोलंकी के बायोडाटा में 2 शादियां और 2 डिवोर्स। चेतन कोई तो था जो इस करण सोलंकी से बहुत खफा था। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है इंस्पेक्टर। अचानक से किया गया छुरे का एक वार, काफी मजबूत वार है। पेशेवर कातिलों वाला वार डॉक्टर? ये तो पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन इतना पक्का है कि काफी कॉन्फिडेंटली और मजबूती से ये छुरे का वार किया गया था। एक ही वार में मांस, चमड़ी और विंड पाइप तीनों को चीर दिया गया। और मौत रात को 10 और 11 के बीच हुई। राइट सर। पाश्चनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्ववासविनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनं विरहकातरया जुहावहं यं तन्मतनयां प्रव्रजन्तमेतः। सर, 2 जुलाई की रात को दोनों फ़ोन की लोकेशन महिमा तालाब के आसपास थी, 9:15 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। और उससे पहले दोनों की लोकेशन क्या है? सर, 444768567 जो फ़ोन करण के पास था उसकी लोकेशन ऑफिस थी, और 444098090 जो फ़ोन खो गया था उसकी लोकेशन उपासना नगर इलाके में। और उससे पहले वाली रात? सर, परसों के लोकेशन रिकॉर्ड्स अभी तक आए नहीं। सर, कॉल रिकॉर्ड्स में जो फ़ोन खो गया था 1 और 2 तारीख की रात तक सिर्फ एक ही कॉल किया गया था, करण सोलंकी को। जो दोपहर को क्या गया होगा, जिसमें करण सोलंकी से कहा गया कि फोन मिल गया है, आकर ले जाओ। ये फोन मिला कहाँ पे? आप आके फोन लेके जाओ ना अपना। मुझे लगता है फोन कोई गुम नहीं हुआ, बल्कि उसको जानबूझकर गायब किया गया था।
1 जुलाई को करण सोलंकी ऑफिस के बाद आउट ऑफ रूटीन गया, जहां से उसका फोन चुराया गया। बेचने के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही मकसद से। मर्डर सर? जो कि हुआ। केतन, यह भी तो हो सकता है कि करण अपनी पहली पत्नी से मिलने गया हो, मीना शुक्ला, या फिर दूसरी पत्नी से सुजाता पटेल, या फिर कोई तीसरा या तीसरी जिसे कोई और नहीं जानता। मामा, बात हुई? हाँ बात हुई। शो कीधु क्या रे आपसे पैसा? अरे आज तो वो लोग शोक मना रहे हैं, काले मड़ी जैसे। और वो कपिल मकवाणा वाली बात के लिए बोला था ना तुझे, वो बात दफन समझ, भूल ही जाओ उसे। कोई करण को मारना चाहता था। उसके मोबाइल फोन के गायब होने का पूरा सिलसिला अब शक और साजिश में डूबा हुआ मालूम हो रहा था। यह और साफ होता जा रहा था कि करण सोलंकी की एक वेल प्लान्ड हत्या की गई थी, जिसमें शायद प्रोफेशनल हत्यारे शामिल थे। लेकिन इस हत्या का मकसद क्या था, यह अब भी रहस्य के कोहरे में डूबा हुआ था। 1 साल से मैंने करण से बात तक नहीं की है सर। 3 साल हो गए हमारे डिवोर्स को। अब तो मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ। बस एक्स हस्बैंड था, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए घर पर गई थी। 1 जुलाई को करण तुमसे मिलने आया था? जब हमारे बीच कुछ रहा ही नहीं सर, तो फिर मिलना क्यों? डिवोर्स के बाद सब सेटल था 1 साल से। कभी तुमने ये चाहा था कि काश मैं इस आदमी का मर्डर कर सकूं? बिल्कुल चाहा था। 3 साल पहले तो दिन में 4 बार ये ख्याल आता था, पर आई एम श्योर ये ख्याल उसे भी आता होगा मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत थे। पर ये 3 साल पहले की बात है। अब मैं उस रिश्ते की सारी खटास भुला चुकी हूँ। मैं करण का मर्डर क्यों करूंगी सर? मेरा क्या फ़ायदा होता? डिवोर्स के सेटलमेंट के वक्त मुझे लमसम एलिमनी मिल ही गई थी, फुल एंड फाइनल। ये मेरे मिस्टर, वो करण और मेरा दूसरा बेटा गौरव। मेरे बेटों की बीवियां तो पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। हम चाह ही तो थे, किससे दुश्मनी निभाते हैं आपस में। फाल्गुनी बहन, चंद्रकांत भाई, आपके बेटे करण का मर्डर चोरी के दौरान नहीं हुआ। अगर डकैती उनका मकसद होता तो वो बाइक छोड़कर भी नहीं जाते। तो करण का एक मोबाइल गायब होना, उसके उस मोबाइल से उसके दूसरे मोबाइल पर कॉल आना, वो मोबाइल उसको वापस करने के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाना और वहां पर उसका कत्ल होना, ये सब किसी की सोची समझी साजिश थी। रहने दीजिए सर, हमारा बेटा तो अब वापस लौटने वाला नहीं, तो फिर आप ये गोल गोल जलेबी की तरह कहानियां क्यों सुना रहे हैं? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना बाहर किसी से है, ना आपस में। साहब 2 लगन हुए थे करण के, पण वो रंगीला रतन नहीं था। मतलब कोई चक्कर नहीं था उसका। फिर चक्कर क्या था? साहब उस घर में ही झोल है। कैसा झोल? वो क्या है कि आप इन दोनों भाइयों के डिवोर्स के बारे में तो जानते ही हैं। गौरव का एक, करण के 2। ये खानदानी है इनका। मतलब चंद्रकांत और फाल्गुनी ये कई सालों से एक दूसरे से अलग रहे थे, और इन चारों की आपस में किसी से पटती नहीं है। कुछ ना कुछ खट्टा था। तो फिर साथ में रहने की वजह? लक्ष्मी माँ, बड़ोदरा में 4-6 प्रॉपर्टी हैं और उसी को लेकर आपस में इनमें टेंशन है। पर इसी वजह से टेंशन इन चारों को एक दूसरे से बांध के रखती थी, और तीनों को। तो काफी अंदर घुस के सबकी कुंडली निकालना। अब जब कुंडली की बात कर ही दिया साहब, तो आपको एक सुपर टिप देता हूँ। त्रिवेदी नाम का पंडित है, आप मिलो उससे जाके। वही इस सोलंकी फैमिली का कुंडली मास्टर है। ऑफिस जाओ छो, कम से कम हाफ डे तो जाना पड़ेगा।
साहब उनका ये चमत्कारिक साधु के तांत्रिक मांत्रिक नहीं। मैं सीधा साधा ज्योतिषी हूँ और शास्त्रों के अनुसार कुंडलियों में दोष और गुण देख के कुछ उपाय बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि करण सोलंकी की हत्या की कुंडली किसने लिखी थी? साहब हत्या की कोई कुंडली नहीं होती है, सिर्फ साजिश होती है। और ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? साजिश की कुंडली किसने बनाई थी त्रिवेदी जी? मैंने कहा ना, मैं सीधा साधा ज्योतिष हूँ और शास्त्रों के अनुसार ही चलता हूँ। ये सुपारी हत्या ये सब हमारे शास्त्रों में नहीं है और हमारे चरित्र को भी स्वीकार नहीं है। चलिए, आपने ये तो स्वीकार किया कि सुपारी तो दी गई थी। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ साहब, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ फाल्गुनी बहन की घरेलू परेशानियाँ कम करने में ही सहायक रहा हूँ। किस तरह की घरेलू परेशानियाँ त्रिवेदी जी? सर ये तो अब तक आपको भी पता चल गया होगा कि उनके दोनों बेटों का वैवाहिक जीवन काफ़ी डामाडोल चल रहा है। फाल्गुनी बहन और चंद्रकांत भाई के बीच भी आप सहायक रहे? साहब मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये दोनों काफ़ी सालों से अलग रहते थे। अब पिछले 3 सालों से जब चंद्रकांत भाई का रिटायरमेंट हुआ ना, तब से वो लोग फिर से साथ में रहने लगे। अच्छा त्रिवेदी जी, मसला क्या है दोनों? पति पत्नी के बीच का मसला भला एक ज्योतिषी कैसे जानेगा? आप उन्हीं से पूछिएगा तो बेहतर होगा। जॉब करती थी, अब भी कर रही है। मुझसे ज्यादा कमाने लगी तो मुझे ईगो प्रॉब्लम हो गया, अलग हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद ईगो शांत हो गया? दवाइयों ने बुढ़ापेपन की उम्र तो बढ़ा दी है, लेकिन अकेलेपन की तो कोई दवा नहीं बनी है ना। एक जोड़े को अलग करने वाले मसले समय के साथ सुलझ जाए तो वो जोड़ा फिर से एक नहीं हो सकता क्या? मसले अगर सुलझ जाए तो और क्या चाहिए? वैसे मसले तो आपके पति और आपके बेटों के बीच में भी थे। हाँ थे। तो उन दोनों लड़कों को फाल्गुनी ने अकेले बड़ा किया। उनके लिए तो समझो मैं एक अजनबी था, इसलिए उनके दिल में मेरे लिए कोई खास प्यार या इज्जत नहीं थी। जब मैं दोबारा उनकी जिंदगी में शामिल हुआ तो उन्होंने भड़ास मुझ पर निकालनी ही थी। मैं उन तीनों के बीच में समझो जैसे अंपायर थी, लेकिन फैसला करना बहुत मुश्किल होता था। कभी लगता था बेटों का गुस्सा बराबर है, तो कभी लगता था कि उनका इतना अपमान सहना भी बराबर नहीं है। अपमान मेरी जिंदगी का दूसरा नाम बन गया था। साफ साफ बता दो, वो मुझे बाप नहीं, एक बोझ, एक भिखारी समझते थे। मतलब? पैसा। मैं जब कभी उनसे अपनी जेब खर्चे के लिए चंद पैसे मांगता तो मुझे बहुत इंसल्ट करते थे। निवाला तक गले से नीचे नहीं उतरता था, और जब मैं फाल्गुनी से मांगता तो वो उसे भी देने से रोकते थे। गलत थे करण और गौरव दोनों, पर उनका गुस्सा भी बराबर था। साचू कहूं साहब, मैं बट गई थी बेटों और पति के बीच। तो आपने हत्या से हल निकाला, अपने बड़े बेटे करण का खून करवा दिया। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या मतलब है आपका? हमारे बेटे को फाल्गुनी ने मारा? मैंने मारा? मान लिया ना माने मरवाया ना आपने, तो क्या भाई ने भाई को मरवाया? क्या आपके बड़े बेटे करण की हत्या आपके छोटे बेटे गौरव ने करवाई? सर आप मुझसे वही सब पूछेंगे ना जो मेरी मम्मी और मेरे बाप से पूछा? मम्मी पापा ने कोचिंग देकर भेजा है बेटे? अगर मैं आपको दूध पीता बच्चा नजर आता हूं तो आपकी नजर कमजोर है। गौरव मेरी नजर कातिल को ढूंढ रही है, सिर्फ कातिल को। और अफसोस, कातिल की एक छोटी सी झलक मुझे तुम में भी नजर आ रही। देखिए सर, आप तो जानते ही होंगे कि इस शहर में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे लेकर आप लोगों के बीच बहुत टेंशन है। टेंशन तो करण लेता था, उसे सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम करनी थी, लेकिन सर प्रॉपर्टी के लिए मर्डर करवाने वालों में से मैं तो नहीं हूं। चलो, शुक्र है कम से कम तुमने ये तो माना कि प्रॉपर्टी को लेकर आप लोगों के बीच घमासान लड़ाइयां होती थी। झगड़ा करना ही था तो प्रॉपर्टी क्यों, एक सेफ्टी पिन को लेकर भी तो कर सकते थे। बराबर, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर तुम लोग लड़ रहे थे। तो गौरव अब ये बताओ कि प्रॉपर्टी को लेकर करण की सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ थी? मेरे बाप से।
जो कभी हमारी जिंदगी में बाप जैसा था ही नहीं। किस मुंह से जेब खर्च मांग रहे हो? शर्म नहीं आती? कभी घर खर्च दिया? कभी सोचा कैसे उस अकेली औरत ने 2-2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया? मेरे हाथ बहुत तंग महसूस कर रहे हैं, वरना मैं तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं फैला था। तो खोल दो ना मुट्ठी, कर दो सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे। एटलीस्ट वो प्रॉपर्टीज तो कर सकते हो ना जो ऑलरेडी मेरे नाम पे खरीदी है। करण, सारी प्रॉपर्टीज तेरे अकेले के नाम पर क्यों नहीं? तू बीच में मत बोल गौरव, तुझसे बड़ा हूं मैं। तुझसे कई ज्यादा खर्चे इस घर के लिए मैंने किए हैं, वो भी कई ज्यादा सालों से। झूठ। करण झूठ बोलता था। सर, जब करण की पहली पत्नी आई, दूसरी पत्नी आई, तब करण की कमाई की हर एक पाई उनके हाथ में जाती। घर का सारा खर्चा मैं और मम्मी उठाते थे। सर, करण का अचानक से ये प्रॉपर्टी मांगना एकदम गलत था। मेरे गुजरने के बाद जो मैंने वसीयत में लिखा है वही तुम दोनों को मिलेगा, ना उससे पहले मिलेगा और ना उससे ज्यादा मिलेगा। और गुजरने तक दीमक की तरह चाटते रहोगे हमारी जिंदगी को, है ना? ए करण, ये तरीका है पप्पा से बात करने का? माफी मांगे हमने। ये मेरे बेटे हैं, यही सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूं कि ये मेरा बाप है? ये सीधी बात है, प्रॉपर्टीज में चारों के नाम होने चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो। बहुत सरस दिख रहा हो, बहुत सरस। एक मैं हूं कि तुम दोनों की जिंदगी सेटल करने की कोशिश कर रही हूं मैं, और तुम दोनों हम दोनों के जाने के बाद का सोचने लगे। देख मां, मुझे पता है कि आज तक तूने सिर्फ दिया ही है, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। पहले जन्म दिया, फिर मां और बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन अगर इस आदमी को इस घर में बाप का ओहदा चाहिए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी, वरना कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। करण। और मम्मी, अगर आपने इन पर तरस खाकर पैसे वैसे दिए हैं ना, तो ना मुझे और ना भैया को अच्छा लगेगा। अरे गौरव, तो कैसी परवरिश दी है तूने? कैसे संस्कार दिए हैं? ये ऐसे कैसे हो गए? तो आप आते ना पप्पा और पति बनकर अच्छे संस्कार देने, तब तो पीछा छोड़ा के भाग निकले अपनी ईगो की आड़ में। और ये ईगो शू करूं तुम्हारा ईगो नु? हाँ, ईगो नहीं, जलन थी तुम्हें, जलन कि मैं जॉब करती हूं, आपसे ज्यादा कमाती हूं, मेरे कई सारे पुरुष दोस्त हैं। किसका डर था आपको? किसका डर था आपको? हाँ, कि उनमें से किसी के साथ मेरा कोई चक्कर है? अब तुम भी मुझे कोड़े मारोगी। बहुत है, अपने आप पे तरस खाना तो आप छोड़ ही दो। बुढ़ापे में आपको अकेलेपन का डर था, इसीलिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है आपने, वरना आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। आसान है बहुत ये सब बातें बोलना, पर फूल सी उम्र के मासूम बच्चों के बाप ऐसे अचानक एक दिन उनके सामने घर छोड़कर चला जाए ना, उसके बाद कैसे संस्कार, कैसी परवरिश? मैंने मेरे भाई करण को नहीं मरवाया और ना ही मेरी मम्मी ने। और रही बात मेरे बाप की, तो मैं अपने बाप पर रत्ती भर का भरोसा नहीं करता। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, कम से कम 23 हिस्ट्री शीटर्स को तोड़ा, कुछ सुपारी उठाने वालों से बात की, किसी को भनक तक नहीं है। वो शायद इसलिए कि उनमें से कोई शामिल नहीं है। फैमिली के फोन रिकॉर्ड्स? सर, सभी फैमिली मेंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। हाँ, फैमिली की काफ़ी प्रॉपर्टीज है, एक 3 बेडरूम फ्लैट और 2 और फ्लैट्स। मतलब कई मकान हैं, कई दीवारें, लेकिन नींव शायद कमजोर है। सर, गौरव शायद करण से गुस्सा था, क्योंकि करण ने गुस्सा दिखा के अपने फादर की कुछ प्रॉपर्टीज लेने की कोशिश की थी। इन दोनों की मां फाल्गुनी शायद प्रेम और गुस्से के बीच बढ़ चुकी थी। एक तरफ दोनों बेटों पर प्रेम, सालों बाद वापस आए पति पर प्रेम, और दूसरी तरफ इन्हीं तीनों पर गुस्सा भी। सर, फाल्गुनी चंद्रकांत से इसलिए गुस्सा है क्योंकि चंद्रकांत को यह लगता है कि उसने अपने बेटों को ठीक से बड़ा नहीं किया, और अपने बेटों से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसके बेटे अपने बाप से ठीक से पेश नहीं आते। बाप भी बेटों से खफा था, और ऊपर से उसका और पत्नी का सालों पुराना मनमुटाव। फिर भी एक साथ रहते थे, एक ही घर में। सब कुछ घर में ही है केतन। समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अकेला है या सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और सर, उसके बाद वो दूसरा मोबाइल गुम होने का ड्रामा, वो इस साजिश का पहला अंक है केतन। इस ड्रामे का हम पर्दा गिराएंगे जरूर। मिसिंग फोन की लोकेशन रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आ गई। अब इस फोन लोकेशन रिपोर्ट ने एक नया चैप्टर खोला इन्वेस्टिगेशन में। सर, 1 जुलाई की रात को करण का दूसरा फोन उसके घर के अंदर ही दिखा रहा है।
और वो फोन घर से चामुंडा सर्कल तक गया था। केतन, हमारा शक सही निकला। उस घर में चंद्रकांत सोलंकी, फाल्गुनी सोलंकी, गौरव सोलंकी में से किसी एक ने या फिर दो ने या फिर तीनों ने मिलकर करण का फोन चुराया और करण बौखलाकर अपने उस फोन को ढूंढने लगा। फिर उस फोन से करण के दूसरे फोन पर फोन किया गया। हेलो। और फिर फोन वापस करने के बहाने करण को एक सुनसान जगह पर बुलाया गया। जिस आदमी ने फोन किया उस आदमी को फोन तो मिला नहीं होगा, शायद उसे सुपारी मिली होगी करण सोलंकी। अब सवाल यह उठता है कि कौन, तीनों में से कोई एक या तीनों में से कोई दो या फिर तीनों के तीनों इन्वॉल्व है। सर तीनों में से कोई भी कबूल नहीं करेगा कि अकेले थे या साथ साथ, कबूल करवाना पड़ेगा। केतन, मां कमा रही है, पैसा है उसके पास, गौरव कमा रहा है, पैसा है उसके पास, बाप रिटायर है, उसके पास पैसे नहीं है। सुपारी के पैसे सर? बिल्कुल, कोई फोकट में तो सुपारी उठाता नहीं है। प्रोफेशनल्स अच्छे खासे पैसे लेते हैं। साहब, पराग लाठिया कड़िया है और इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और इस वक्त वो आपको यहीं पर ही मिलेगा। साहब, वो रहा पराग लाठिया। पराग लाठिया? हाँ साहब। चल पकड़ो से। पराग लाठिया, नानू कंसारी, मामा भांजे। करण सोलंकी को किसने मार डाला? ये दोनों शामिल थे मर्डर में? इस पराग ने छुरा चलाया था। चलाया था क्या पराग? जब हम इस पराग को पकड़ने के लिए गए तो नानू वहां से भाग खड़ा हुआ। तू डर मत पराग, तेरे साथ कोई मारपीट नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ तुझे अपने आका का नाम बताना होगा कि करण सोलंकी को मरवाने के लिए तुझे सुपारी किसने दी। जी चंद्रकांत जी, हमने दो किराए के हत्यारों को पकड़ा जिन्होंने आपके बेटे करण की हत्या की थी। कौन? पराग लाठिया और उसका भांजा नानू। और एक शॉकिंग खबर भी है। क्या? आपके बेटे करण सोलंकी को मारने का प्लान कोई पहला प्लान नहीं था। उसके पहले भी मर्डर का प्लान बना था, पर उस वक्त शिकार एक नहीं दो लोग थे। तो सोलंकी साहब, इतने खफा थे आप अपनी फैमिली से कि पहले आपने डबल मर्डर का प्लान बनाया, अपनी पत्नी फाल्गुनी और छोटे बेटे गौरव को मरवाने की सोची। नमस्कार सेठ। पराग, एक काम छे करोगे मेरे लिए? बोलो ना सेठ, कौन से वाले घर का काम है? घर का नहीं, घर वालों का काम है। मतलब એટલે શું साहब? मेरे घर के दो लोग हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा। इन दोनों को जान से मार डालना है। साहब पैसा? पैसा भरपूर मिलेगा, इतना मिलेगा कि जिंदगी में दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। भले साहब, मैं एक आदमी को जानता हूँ, कपिल मकवाना, अभी भी जेल से छूटा है। 3 मर्डर किए हैं साहब उसने। बढ़िया है, मैं अपनी पत्नी और बेटे की सारी जानकारी तुम्हें दे दूंगा, बस जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। भले साहब। आज ऑफिस नहीं गई? मन ना थયું।
और फिर मैंने सोचा आज पूरा दिन आपके साथ रहती हूँ। अरे હું ઠીક છું ના પણ આપણા ગૌરવે ઠીક નથી કર્યું। आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की उसने। मैंने डांटा भी उसे सुबह में। हमें जरूरत है आपकी। आपके बिना इतने सालों रहे, मिस किया है आपको। बातों में गर्मा गर्मी हो जाती है पर प्यार तो है ना। आप भी बहुत प्यार करते हो ना, बच्चों से, मुझसे। सोलंकी सेठ ने 3 लाख रुपए दिए, बोले फाल्गुनी बहन और गौरव सोलंकी को खलास करीना। फिर कत्ल के 2 दिन पहले उन्होंने फोन करके बोला प्लान कैंसिल, अब उन्हें नहीं मारना है। और कभी कत्ल करने का एहसास होता उन दोनों को, और कभी एहसास होता है कि कितना प्यार करती है मुझसे, इसलिए प्लान कैंसिल कर दिया। बहुत महान आत्मा है आप सोलंकी साहब, लेकिन बाद में इस महानता का क्या हुआ जब आपने अपने बड़े बेटे करण को मरवाने की सुपारी दी? पहले जो हुआ सो हुआ, भूली जा। इस बार निशाना मेरा बड़ा लड़का है, करण। पंत साहब, उसके पैसे तो अलग लगेंगे ना? अबे जो पहले कैंसिल हुआ उसके तो 3 लाख दिए थे ना। अरे साहब, वो पैसे तो कपिल मकवाना को दिए थे तो? और वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब इस काम के लिए पैसे तो लगेंगे ना। फिर से 3 लाख कमी भी हो सकता है। 1 लाख कौन करेगा? मैं खुद करूंगा साहब। मेरा भांजा है नानू, उसको साथ में ले लूंगा। चिंता नहीं करो से, काम तेज है। हाँ पराग, करण तो अकेले मिल ही नहीं रहा जहाँ ठीक ढंग से काम हो पाए। अभी आप थोड़ी मदद करो ना सेठ। पराग, मैंने उसकी सारी दिनचर्या तुम्हें बता दी थी। ठीक है सेठ, लेकिन क्या है ना, करण का आना जाना भीड़ भाड़ वाले एरिया में। अभी उधर कुछ करेंगे ना सेठ तो सब के सब पकड़े जाएंगे। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़ी मदद करिए आपने। पता करो ना कि ऐसी किस जगह पे अकेले करण को बुला सकते हैं। मतलब कोई तो चीज होगी ना जिसमें उसकी जान अटकती होगी। सोलंकी सेठ ने खुद आइडिया दिया कि करण का फोन चोरी हो जाएगा। दूध खलास થઈ ગયું છે, लेके आते हैं। ठीक है। थोड़ी वॉकिंग करवा जाऊं छू। ये करण का दूसरा फोन है, इसके बिना वो परेशान हो जाएगा। तुम उसे इसी फोन से फोन करो कि कहो कि तुम्हें मिला है, लौटाना है। शाम को किसी सुनसान जगह पर बुलाओ और उसका काम तमाम कर दो। जिस तरह से बीवी और छोटे बेटे गौरव पर लास्ट मिनट में प्यार आ गया, वैसा ही प्यार अपने बड़े बेटे करण पर क्यों नहीं आया? मुझे दोनों बेटे बराबर नापसंद थे। अगर पहला प्लान कैंसिल हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ फाल्गुनी की वजह से। और जब करण की बारी आई, कुछ तो सोचा होगा आपने। दिन ब दिन बदतमीजियों की सारी हदें पार कर रहा था वो। इस घर में बाप का औहदा चाहिए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी, वरना कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। गालियां, चीखना, चिल्लाना उसका बढ़ता ही जा रहा था। एक बात और। क्या? करण और गौरव फाल्गुनी के बेटे जरूर हैं, पर मेरे नहीं। एक बात मुझे सच्ची सच्ची बताएगी? पूछो। ये दोनों करण और गौरव मेरा खून नहीं है ना? अब भी उस वहम से नहीं निकले? किसी भी वहम में नहीं था, ना ही मुझे कोई डाउट था, लेकिन आज पक्का हो गया है। तुम्हारी अनगिनत अफेयर्स में से ही ये दोनों जन्मे हैं। तो ये वजह थी फाल्गुनी जी से जुदा होने की? हाँ। फिर भी बुढ़ापे में अपनी देखभाल के स्वार्थ के खातिर
आपने उन तीनों के साथ समझौता कर लिया। सोलंकी साहब, आपका बच निकलना तो नामुमकिन था। पहले हमें लगा कि सुपारी की इतनी बड़ी रकम आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपनी जेब खर्च के लिए अपने बच्चों से लड़ते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि पैसा तो है आपके पास, और बहुत सारा है, बैंक में, यहां वहां, और बैंक से आपने एक बड़ी रकम विड्रॉ भी की। हाँ, 3 लाख रुपए। पर सोलंकी साहब, आपको अंदाजा है कि आपके किराए के हथियारे भी आप ही की तरह लालची हैं? क्या मतलब? मतलब ये सोलंकी साहब कि उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। कैसे? ये कपिल मकवाना कौन है? मुझे क्या पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक पेशेवर हत्यारा है। कपिल मकवाना एनकाउंटर में मारा गया? कब हुआ ये? कोई आइडिया नहीं है सर। ये कपिल मकवाना कौन है? कपिल मकवाना नाम का कोई पेशेवर हत्यारा है ही नहीं। इस पराग ने आपको बेवकूफ बनाकर वो 3 लाख रुपए आपसे लिए। मुझे इस बात को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शायद आपको कोई फर्क ना पड़ता हो सोलंकी साहब, लेकिन आपकी पत्नी फाल्गुनी को जरूर फर्क पड़ेगा हकीकत जानकर कि उसके बड़े बेटे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। गौरव आपका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। मुझे भी कोई शौक नहीं उससे मिलने का। अब ये नक्की हो गया है कि करण के कातिल आप ही हो, तो सोचती हूं आपको एक सच बता ही दूं। अब जानना चाहते थे ना, ये 2 लड़के करण और गौरव किसके बेटे हैं? साचू बोल, मेरे नहीं है ना? करण और गौरव दोनों आप ही के बेटे हैं, और ये मैं मेरे मरे हुए करण की कसम खाकर कहती हूं, एक बार भी मैंने एक पल के लिए भी आपके साथ बेवफाई नहीं की। एक वहम को लेकर वो अपनों से खफा था, इस हद तक खफा कि अपनों को ही तबाह कर दिया। अगर कोई किसी बात को लेकर खफा है, कोई गिला है, तो उसे अंदर रखकर कोई क्यों तड़पे, किसी और को क्यों तड़पाए? क्यों ना गिले शिकवे भुलाकर वो आगे बढ़े और दूसरों को भी बढ़ने दे। जिंदगी में अक्सर एक मोड़ आता है, जब आप पीछे मुड़कर उस मोड़ को देखते हैं तो समझ में आता है कि वो मोड़ हमें नहीं लेना चाहिए था। तबाही मचाने वाले इस मोड़ की पूरी असलियत कभी एक साथ सामने नहीं आती, लेकिन आसार जरूर नजर आते हैं कि आगे रास्ता खराब है। अब समझदारी तो यही कहती है कि या तो आप उस रास्ते को ठीक होने का वक्त दें या फिर कोई दूसरा रास्ता ले लें। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय।